Hello kids, I am telling you today the word meanings of your poem Somebody's Mother, and also I will explain you the question answers of this poem. So let us start. First word is ragged. Ragged का मतलब क्या होता है? Wearing torn clothes, मतलब फटे पुराने कपड़े पहनना या फटे पुराने कपड़े होना, तो उसको हम बोलेंगे ragged clothes. मतलब उसके जो कपड़े थे जो इस पोएम के अंदर एक्सप्लेन किया गया है, पोएम के अंदर जो लेडी ने कपड़े पहने हुए थे उसके कपड़े बिल्कुल फटे हुए थे ना, तो दैट विल से रैग्ड क्लोथ्स. देन इज थ्रॉन्ग. थ्रॉन्ग इज अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल. इस थ्रॉन्ग का मतलब है अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे होना, तो उसको हम बोलेंगे थ्रॉन्ग एंड दैट इज भीड़. हिंदी में हम इसको बोलेंगे भीड़. नेक्स्ट इज हीटेड. हीटेड मतलब ध्यान देना. पेड अटेंशन मतलब जब बहुत सारे लोग उस लेडी के पास से होकर गुजर रहे थे, क्वेश्चन में पोएम में लिखा है नन हीडेड, मतलब किसी ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया. हीडेड. द नेक्स्ट वर्ड इज एनेक्सियस. एनेक्सियस का मतलब होता है वरिड, चिंतित होना या चिंता करना, दैट इज एनेक्सियस. देन इज हैसन्ड. इसमें जो टी होगा, टी साइलेंट होगा, इस वर्ड को हम बोलेंगे हैसन्ड. इसको हैस्टन्ड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हैसन्ड. तो हैसन्ड का मतलब होता है हरिड या जल्दी जल्दी कुछ काम करना, जल्दी से चलना. देन इज मीक. मीक का मतलब क्या है? क्वाइट एंड जेंटल. क्वाइट मतलब शांत और जेंटल मतलब बिल्कुल यू कैन से सॉफ्ट तरीके से, तो दैट इज मीक. मीक, MEEK, मीक. देन इज टिमिड. टिमिड का मतलब है शाय या शर्म आना, मतलब किसी से कोई चीज़ मांगने में शर्माना या शर्म करना, तो उसको बोलेंगे शाय. हम बोलते हैं ना दैट गर्ल इज शाय नेचर, उसका जो नेचर है वो शर्मीला है, वो थोड़ा सा शर्म करती है कुछ भी मांगने के लिए, तो विल से शाय. नेक्स्ट इज ट्रूप. ट्रूप मतलब ग्रुप, झुंड. ट्रूप यहाँ पे हमारे पोएम में आया है ग्रुप ऑफ बॉयज, तो दिस इज ट्रूप. नेक्स्ट इज गेस्ट. गेस्ट का मतलब क्या होता है? मोस्ट चेयरफुल. ये गेस्ट जो वर्ड बना है गे वर्ड से, GAY. GAY का मतलब होता है गे मतलब खुशी, तो गेस्ट EST लग गया तो इसका मतलब ये हो गया बहुत ज़्यादा खुशी, मोस्ट चेयरफुल. ठीक है, तो ये है गेस्ट. तो दीज आर द वर्ड मीनिंग्स ऑफ योर पोएम समबडीज मदर. सो लेट अस डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोएम. The first question is, what do you come to know about the old woman at the crossing from the first 6 lines of the poem? जो पोएम है, पोएम की फर्स्ट 6 लाइन्स में लिखा हुआ है, ओल्ड वुमेन के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो आपको इस पोएम की फर्स्ट 6 लाइन से उस लेडी के बारे में क्या पता चलता है? तो इसका आंसर क्या है? द ओल्ड वुमेन वॉज बेंट विद द कोल्ड एंड ओल्ड एज. जो ओल्ड वुमेन थी, जो बूढ़ी औरत थी, बेंट मतलब वो झुकी हुई थी, विद द कोल्ड ठंड के कारण, एंड ओल्ड एज और वो बूढ़ी हो चुकी थी इस कारण वो झुकी हुई थी. हैड ग्रे हेयर. ग्रे हेयर बोलते हैं हम कि उसके बाल जो है वो सफ़ेद हो चुके थे. वोर रैग्ड क्लोथ्स. वोर मतलब पहनना, उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे. रैग का मतलब फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे. वॉकड विद हेजिटेंट स्टेप्स. और वो वॉक कर रही थी, चल रही थी कैसे? हेजिटेंट स्टेप्स मतलब वो जो कदम उठा रही थी बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रही थी अपने पैरों को चलाने के लिए, मतलब वो कदम रखने में बहुत ज़्यादा हिचकिचा रही थी. हेजिटेंट मतलब हिचकिचाना. एंड अनसर्टेन फीट मतलब, और उसको एक काइंड ऑफ उसे पता नहीं लग रहा था कि मैं अपने पैर कहाँ रखूँ, उसको अपनी जगह डिसाइड नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी. शी वॉज अलोन एंड निगलेक्टेड. अलोन मतलब वो अकेली थी, एंड निगलेक्टेड मतलब कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था. तो दिस इज योर फर्स्ट आंसर. व्हाट डू यू कम टू नो अबाउट द ओल्ड वुमेन एट द क्रॉसिंग. जो ओल्ड वुमेन खड़ी थी उसके बारे में हमारे को ये पता चलता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड द ओल्ड वुमेन कीप वेटिंग एट द क्रॉसिंग. जो बूढ़ी औरत थी वो क्रॉसिंग में वेट क्यों कर रही थी? वो चल क्यों नहीं गई थी, वो वेट क्यों कर रही थी? तो इसका आंसर क्या है? द ओल्ड वुमेन वॉज अफ्रेड ऑफ क्रॉसिंग द स्लिपरी स्ट्रीट एंड वॉज एनेक्सियस दैट इफ शी क्रॉस्ड इट अलोन शी माइट हैव एन एक्सीडेंट. शी वेटेड फॉर समवन टू हेल्प हर क्रॉस. ओल्ड वुमेन बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, अफ्रेड ऑफ क्रॉसिंग, वो बहुत ज़्यादा डर रही थी क्रॉस करने के लिए, क्योंकि जो स्ट्रीट थी, जो गली थी, वो स्लिपरी थी. एंड वॉज एनेक्सियस, और वो इसलिए चिंतित थी, एनेक्सियस मतलब चिंता करना, इसलिए चिंतित थी दैट इफ़ शी क्रॉस्ड इट अलोन कि अगर उसने रोड को अकेले क्रॉस किया, शी माइट हैव एन एक्सीडेंट तो उसके साथ कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है. शी वेटेड फॉर समवन, और वो वहाँ पर वेट कर रही थी किस लिए? कि कोई उसको हेल्प करेगा क्रॉस करने के लिए, रोड क्रॉस करने में कोई उसकी हेल्प करेगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द ओल्ड वुमेन वॉज अफ्रेड टू स्टिर एंड क्रॉस द रोड वाई। जो ओल्ड वुमेन थी, बूढ़ी औरत थी, अफ्रेड टू स्टिर मतलब वो थोड़ा सा हिलने से भी घबरा रही थी और रोड को क्रॉस करने से घबरा रही थी। वाई, क्यों? तो इसका आंसर क्या है? द ओल्ड वुमेन वॉज अफ्रेड टू स्टिर, वो हिलने से बहुत ज़्यादा डर रही थी, बिकॉज इफ शी स्लिप्ड ऑन द स्नो शी माइट फॉल अंडर सम कैरियज व्हील्स और हॉर्स फीट। वो उसको ये डर लग रहा था कि अगर वो स्लिप हो गई, अगर वो हिलेगी थोड़ा सा और वो स्लिप हो गई तो वो नीचे गिर जाएगी और किसी कैरेज मतलब जो यू कैन से घोड़ा गाड़ी है उसकी गाड़ी के नीचे, उसके पहियों के नीचे आ जाएगी, या फिर किसी हॉर्स जो घोड़ा गाड़ी है उसके घोड़े के पैरों के नीचे आ जाएगी, इसलिए वो हिलने से घबरा रही थी। नेक्स्ट इज डाउन द स्ट्रीट विद लाफ्टर एंड शाउट हु इज बीइंग रेफर्ड हियर। यहाँ पर इन्होंने एक क्वेश्चन में, एक पोएम में एक लाइन आई है, डाउन द स्ट्रीट विद लाफ्टर एंड शाउट, मतलब स्ट्रीट गली के बिल्कुल नुक्कड़ पे, गली के बिल्कुल नीचे हंसने की आवाज़ें आ रही थी और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। तो हु इज़ बीइंग रेफर्ड हियर मतलब किसके बारे में यहाँ पर बात की गई है? तो किसके बारे में बात की है? बॉयज़ हु स्कूल वॉज ओवर केम लाफिंग एंड शाउटिंग डाउन द स्ट्रीट्स वर रेफर्ड हियर। जो बॉयज़ थे जिनका स्कूल ओवर हो गया था, बॉयज़ हु स्कूल वॉज ओवर केम लाफिंग, वो आ रहे थे हंसते हुए और शाउट करते हुए डाउन द स्ट्रीट, गली में नीचे, तो उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु हेल्प्ड द ओल्ड वुमेन एंड व्हाई। जो बूढ़ी औरत थी उसकी हेल्प किसने की और क्यों की? जो बूढ़ी औरत थी उसकी हेल्प किसने की और क्यों की? तो किसने की थी उसकी हेल्प? वन ऑफ द बॉयज इन द ग्रुप हेल्प द ओल्ड वुमेन। जो ग्रुप में जो बहुत सारे बच्चे आ रहे थे उनमें से एक लड़के ने हेल्प की ओल्ड वुमेन की। ही हेल्प्ड हर बिकॉज ही थॉट दैट शी वॉज समबडीज मदर। उसने इसलिए हेल्प की क्योंकि उसने सोचा कि वो भी किसी की माँ है। एंड ही रिमेंबर्ड हिज ओन मदर, और इसलिए उसको देखकर उसे अपनी खुद की माँ की याद आ गई। एंड विश्ड, और उसने क्या विश किया? अंदर ही अंदर, दिल ही दिल में उसने ये विश किया, समवन वुड बी देयर टू हेल्प हर, कि कोई मेरी माँ की मदद करने के लिए भी कोई होगा। शी वॉज ओल्ड वेन शी वॉज ओल्ड मतलब जब वो बूढ़ी हो जाएगी तो शायद कोई मेरी माँ की हेल्प करने के लिए भी कोई होगा। एंड वो जब अकेली होगी, जब मैं उसके पास नहीं होगा और वो अकेली होगी तो उसकी हेल्प करने के लिए भी कोई होगा, इसीलिए उसने उसकी हेल्प की। देन आवर लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द बॉय फील आफ्टर ही हेल्प द ओल्ड वुमेन। जब बॉय ने, लड़के ने हेल्प की ओल्ड वुमेन की तो उसने कैसा फील किया? कैसा फील किया था उसने? द बॉय फेल्ट हैप्पी, उसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। एंड कंटेंटेड, कंटेंटेड मतलब शांति, एक सुकून उसके दिल में मिला, उसको दिल में एक बहुत ज़्यादा शांति की अनुभूति हुई। हिज हार्ट आफ्टर हेल्पिंग द ओल्ड लेडी, जब उसने उस बूढ़ी औरत की हेल्प की तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उसके दिल में एक शांति पैदा हुई। तो इस पोएम से हमें क्या पता लगता है, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, कि हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे दिल में भी शांति आती है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बिकॉज जो तुम्हें दिख रहा है सामने वाला पर्सन, तो क्या पता कल तुम्हारा भी कोई पर्सन हो जिसको ज़रूरत हो, जिसको आपकी ज़रूरत हो और आप वहाँ पे ना हो, तो कोई आपकी पेरेंट्स की, आपकी मदर की भी हेल्प करने के लिए होना चाहिए। तो इसलिए हमें हर किसी को हेल्प करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्वेश्चन आंसर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड।